સુરત શહેર સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે ઉકાઈ ડેમની સપાટી ગત 24 કલાકમાં સડસડાટ વધી જતા તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું અને સુરતીઓ પણ સુરતમાં પૂર આવવાની અફવાથી ગભરાઈ ગયા હતા। ત્યારે સુરત કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સંયુક્ત યોજેલી પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું હતું કે હાલ સુરતમાં પૂરનું સંકટ નથી અને સુરતીઓએ અફવાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ। સુરત શહેર અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે ઉકાઈ ડેમની સપાટી છેલ્લા 24 કલાકમાં સડસડાટ વધી જતા તંત્ર સાથે લોકોની પણ ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે અને રાત્રે 1 વાગ્યાથી સુરત મહાનગરપાલિકા તથા કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા આખી રાત પાણી અંગે મોનિટરિંગ કરાયું હતું। ત્યારે ઉકાઈ ડેમમાંથી રાત્રિના સમયે 4.5 લાખ ક્યુસેકની આસપાસ પાણી છોડાતા તાપી નદી બંને કાંઠે થતા સુરતીઓ મોડી રાત્રિથી જ દોડતા થઈ ગયા હતા। જો કે સુરતમાં પૂર આવવાની અફવાએ જોર પકડતા કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર M.K. દાસે કહ્યું હતું કે તંત્ર દ્વારા ઉકાઈ ડેમ અને ઉપરવાસમાં થઈ રહેલા વરસાદ ઉપર પણ સંપૂર્ણ મોનિટરિંગ કરાઈ રહ્યું છે અને તાપી નદીના તમામ ફ્લડ गेट બંધ કરી डी वॉटर पंप द्वारा ड्रेनेजનું पानी तापी नदी में छोड़ाई रही है। कल रात को ज़्यादा बारिश होने के कारण से उकाई डैम में 7,30,000 क्यूसेक तक पानी आ रहा था, जिसकी वजह से कल रात को तुरंत निर्णय करके मैं साथ में जिला कलेक्टर श्री जगगा सिवरे और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सुपर इंजीनियर श्री करानी हमने रात को ही बैठक की और सरकार की सूचना के अनुसार हमने कल डैम की सेफ्टी और शहर की सलामती को ध्यान रखते हुए 4,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय किया और वो पानी तब से हम छोड़ रहे हैं। उसका असर नॉर्मली शहर में 8 घंटे में आता है और वो टाइम लगभग हो चुका है। अच्छी बात तो ये है कि शहर का ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल ठीक है। स्वामीनारायण रोड पे जहाँ हर से बार थोड़ी बारिश में ही पानी भरता है 1-8 फुट, चूँकि काफ़ी नीचे का एरिया है वो, इस बार भी वहाँ पर 1-8 फुट पानी भरा है। बारिंग दैट मेरे ख्याल में शहर में लगभग हर जगह परिस्थिति नियंत्रण में है और सलामती के तौर पे हमने आज स्कूल सुबह में बंद रखे थे ताकि जो सुबह में गार्जियन को चिंता हो रही थी, थोड़ी अफवाहें फैल रही थी, तो वो बंद रखा था। और अच्छी बात तो ये है कि बारिश ऊपर में काफ़ी कम हो गई और पानी की जो इनफ्लो है वो क्रमशः घटते हुए अब 4,76,000 हो गया है कि जो पानी 7,30,000 क्यूसेक तक था इनफ्लो, जिसके कारण नदी का जलस्तर बांध पे बढ़ रहा था, वो पहले बढ़ना कम हुआ और अब लगभग स्थिरता हो गया है। इसलिए कोई चिंता की बात फिलहाल नहीं है। हम निश्चित इस पर नज़र बनाए हुए हैं और अभी लगता नहीं है हमें कि ज़्यादा पानी छोड़ना पड़ेगा और इतने पानी में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद कलेक्टर के हमारे और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी रात से ही लगे हुए काम पे। हमारे सारे जोन के अधिकारी, कलेक्टर साहब के सारे मामलदार के स्टाफ, डिप्टी कलेक्टर्स, इनके सारे स्टाफ रात से काम पे हैं। लोगों को संपर्क भी किया है और बिल्कुल जो नीचे के स्तर में रहने वाले 89 फैमिलीज़ को हमने शिफ्ट भी किया है। कुल लोग 250 के आसपास हैं। उसके अलावा हमारे तंत्र, हमारे सिस्टम पूरी तरह अलर्ट है और हम लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा, इस साल बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, ना सिर्फ शहर में परंतु पूरे एरिया में ही, पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बारिश हुई है और अब तक हमने 11,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा है इस बारिश के सीज़न में। उकाई डैम की कैपेसिटी आप जानते होंगे तकरीबन 7,500 MCM है, यानी कि जितना पानी 1.5 उकाई डैम में समाएगा
उतना पानी हम छोड़ चुके हैं और सफलतापूर्वक हम सारे लोगों ने राज्य सरकार के मार्गदर्शन में रहकर कोऑर्डिनेट करके किया है और अब तक परिस्थिति काबू में रही है। ये मेरे ख्याल में मानसून का ये लास्ट फेज कह सकते हैं। हम जो चौमासा कहते हैं तो सितंबर का ये लगभग आखिरी वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो हम आने वाले दिनों में भी हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और फिलहाल लगता नहीं है परिस्थिति कि पानी हमको बढ़ाना पड़ेगा। જ્યારે કલેક્ટર શિવહરીએ કહ્યું હતું કે ઉકાઈ ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં થયેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે ઉકાઈ ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો છે, પરંતુ રાત્રિથી જ તંત્ર દ્વારા સાબદું થઈ તકેદારીના પગલાં લેવાયા હતા અને હાલમાં પણ સંપૂર્ણ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું કલેક્ટરે કહ્યું હતું। कि आज रात भर कंट्रोल रूम में दास सर भी थे, मैं था, मेयर साहब भी आए थे, हमारे सभी ऑफिसर्स थे, इरिगेशन के, कॉरपोरेशन के और रेवेन्यू के, और हमारी टीमें लगातार फील्ड में थी। हमको जो इन टीमों के माध्यम से जो फीडबैक मिल रहा था, जो इसलिए स्टेज वाइज पानी छोड़ा गया। पहले 2,75,000 किया गया, फिर 3.25 लाख किया गया, और उसके बाद भी फीडबैक था कि अभी किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। शायद बार बार इस बार पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से तापी में डिसिल्टिंग हुई है और कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है। उसकी वजह से ये समझ में आया कि अभी और ज़्यादा पानी छोड़ा जा सकता है और शहर की सेफ्टी को कोई इशू नहीं आएगा। उसको ध्यान में रखते हुए सबसे चर्चा विचारणा करके 4.25 लाख तक पानी छोड़ने का निर्णय किया गया। पिछले वर्षों में हमारा अनुभव ये रहा कि पिछले साल जब 3.5 लाख छोड़ा गया था तो जितना पानी आया था उससे भी कम पानी अभी 4.25 लाख छोड़ने पे उन सब विस्तार में लो लाइंग एरियाज़ में आया है। और हमारी जो फील्ड में टीम्स थी उन सब से जो फीडबैक आ रहा था वो इस निर्णय लेने में बहुत ही सहायक रहा है। मैं मीडिया के मित्रों का आभार मानता हूं कि मीडिया के मित्रों ने रात में 3 बजे 4 बजे भी कंट्रोल रूम में आके इंफॉर्मेशन लेके लोगों को अलर्ट किया है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं फिर से आपसे अपील करता हूं कि अफवाहों को न फैलाएं। जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो बिल्कुल चर्चा विचारणा करके कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना पानी सेफली डिस्चार्ज किया जा सकता है जिससे डैम की सेफ्टी को भी कोई ख़तरा ना पैदा हो और सूरत शहर में भी किसी भी तरह की तकलीफ़ ना आए, इसलिए निर्णय लिया गया है। और अभी तक हमारा जो फीडबैक आज सुबह का भी किसी भी एरिया में कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। जितनी जैसे सर ने बताया 89 फैमिलीज़ को शिफ्ट किया गया है, इसके अलावा कहीं पे भी शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सुबह कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कुछ लोग ख़रीदी करने निकले हैं, उनको ये मैसेज मिल रहा है कि शायद इससे ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग इस तरह की अफवाहों से दूर रहें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो हम मीडिया के माध्यम से आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा पानी छोड़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार सबको ये बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि तापी की कैरिंग कैपेसिटी 3.5 लाख है तो 4.25 लाख तक क्यों छोड़ा गया। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी टीमों के द्वारा जोनल ऑफिसर सभी फील्ड में थे, उनके द्वारा जो फीडबैक मिला कि अभी 3.25 लाख छोड़ने के बावजूद भी पानी का लेवल बहुत ऐसा चिंताजनक नहीं है, थोड़ा और पानी छोड़ा जा सकता है। इसलिए डैम की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और एडवांस में पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके, इसलिए हमने ये पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। इसलिए आंकड़े को ध्यान में रख के और जो पूर्व अनुभव हैं उनके ध्यान में रखते हुए लोगों को कई बार चिंता होती है कि 4.25 लाख में शहर में तकलीफ़ होगी। इस बार ऐसी कोई चिंता नहीं है, हम आपकी इन प्रश्नों का ध्यान रख रहे हैं।